Hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हमने एजुकेशन सीरीज़ की ऑलरेडी बहुत सारी पेपर्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन डिटेल। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को मिस किया है, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, प्ले लिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे आज हम शुरू करने जा रहे हैं अनदर पेपर दैट इज़ द एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन विथ इट इज़ यूनिट 1 दैट इज़ मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द मेजरमेंट कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर PATET, CTET, TET, SSSB, GKSSB, UTC नेट एंड GRF। एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूँ MCQs, जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप सीरियस हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एजुकेशनल मेजरमेंट जो है इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें नंबर्स और स्कोर्स दिए जाते हैं टू स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ और बिहेवियर अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड रूल्स। सो ये जो एजुकेशनल मेजरमेंट है इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो स्कोर करता है 18 मार्क्स आउट ऑफ 20 इन मैथ टेस्ट, और ये स्टूडेंट ऑल्सो स्कोर करता है, ये आंसर करता है 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करेक्टली। सो ये जो स्कोर्स हैं ये बेसिकली हमें प्रोवाइड करते हैं एग्जैक्ट एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन अ स्टेट ऑफ डिपेंडिंग ऑन टीचर्स पर्सनल ओपिनियन। सो वी कैन से जो एजुकेशनल मेजरमेंट है इसमें हम कलेक्ट करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस through tests, examinations, observation और other assessment tools. So we can say जो measurement है it is quantitative or numerical in its nature that tell us how much learning और जो achievement है how much learning और जो achievement है that takes place in a student. ठीक, I hope this is clear to you. First of all, talking about the concept of educational measurement. To understand the educational measurement, you need to know the difference between assessment and evaluation. जो ये 3 concepts हैं measurement, assessment and evaluation, ये हमें related देखने को मिलता है but they are not the same concepts. Because ये जो concepts हैं these concepts form a hierarchy, जहाँ each step जो है वो हमें build देखने को मिलता है upon the previous one. सो हमें एक हायरार्की देखने को मिलती है, हायरार्की ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। मेजरमेंट इज़ ऑल अबाउट हाउ मच, असेसमेंट इज़ ऑल अबाउट हाउ वेल एंड एवेल्यूएशन जो है इट इज़ ऑल अबाउट हाउ गुड और वैल्यूएबल समथिंग इज़। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स टेस्ट देता है और वो स्कोर करता है 45 मार्क्स आउट ऑफ 50। सो इस स्कोर से हम मतलब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर पाते हैं। और अगर हम इसी स्कोर को मतलब एसेस करें, अगर हम इसको असेसमेंट से देखें, इससे हमें ये पता चलता है इस स्कोर से कि जो एक स्टूडेंट है उसका हमें उसमें हमें स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलता है मैथमेटिक्स कंसेप्ट्स। सो इस स्कोर से हम मतलब एसेस कर पाते हैं कि जो एक स्टूडेंट है उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है ऑन मैथमेटिक्स कंसेप्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड एज असेसमेंट। एंड इसी स्कोर से जो टीचर है वो ऑल्सो ग्रेड करता है स्टूडेंट को वो उसको ग्रेड देता है एज ग्रेड A, एंड वो कंसिडर करता है कि जो भी उसने सिखाया एक स्टूडेंट को उसकी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं मतलब वो सक्सेसफुली अचीव हुए, दैट इज़ कॉल्ड एज एवेल्यूएशन। सो फर्स्ट जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट में हम पहले मेजर करते हैं स्कोर्स, देन उन स्कोर्स को हम इंटरप्रेट करते हैं दैट वी कॉल्ड एज असेसमेंट, देन उसी असेसमेंट पे हम जजमेंट या डिसीजन बनाते हैं दैट वी कॉल्ड एज एवेल्यूएशन। सो ये जो एजुकेशनल मेजरमेंट है ये हमें एक फाउंडेशन देखने को मिलती है, फाउंडेशन ऑफ असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन, बिकॉज ये हमें प्रोवाइड करते हैं न्यूमेरिकल डेटा ऑन विच जो इंटरप्रिटेशंस और जो डिसीजंस हैं वो ले जाते हैं। ठीक,
फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट एज क्वांटिटेटिव टूल। मेजरमेंट जो है इट इज़ क्वांटिटेटिव टूल, और वी से ये हमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है जिसमें डेटा जो है उसको पहले कलेक्ट किया जाता है, देन उसके बाद इसमें असाइन किए जाते हैं नंबर्स और स्कोर्स टू स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड रूल्स। सो जो मेजरमेंट है यह हमें प्योरली क्वांटिटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलते हैं इन इट्स नेचर। दैट मीन्स इट ओनली टेल अस हाउ मच, which does not make any judgment about whether जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है दैट इज़ गुड और बैड। सो इट इज़ प्योरली क्वांटिटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव इन इट इज़ नेचर। लाइक फॉर एग्जांपल राहुल जो है वो सिक्योर करता है 85% ऑफ मार्क्स इन हिज इंग्लिश टेस्ट। ये जो स्टेटमेंट है दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेजरमेंट बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है ये ओनली रिपोर्ट करती है सिक्योर को, एंड इट डज़ नॉट से वेदर जो राहुल की परफॉर्मेंस है दैट इज़ एक्सीलेंट, एवरेज और पुअर। सो जो मेजरमेंट है यह हमें प्रोवाइड करती है ओनली न्यूमेरिकल डेटा, और वी कैन से इट इज़ ओनली अबाउट हाउ मच, एंड ये हमें ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल देखने को मिलता है इन इट्स नेचर विच डज़ नॉट इंटरप्रेट और एवेलुएट द रिजल्ट। सपोज फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 स्टूडेंट्स जिनकी हमें डिफरेंट स्कोर्स देखने को मिलते हैं। लाइक जो राहुल है उसने सिक्योर किए 85% मार्क्स, आयशा जो है उसने सिक्योर किए 75% ऑफ मार्क्स, एंड अर्जुन जो है उसने सिक्योर किए 65% ऑफ मार्क्स। बेसिकली जो स्कोर्स हैं यहाँ पे दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेजरमेंट, बिकॉज ये जो स्कोर्स हैं दीज स्कोर्स सिंपली प्रेजेंट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। सो आफ्टर लुकिंग ऑन दीज स्कोर्स वी ओनली से कि जो राहुल है उसने मतलब परफॉर्म किया है एक्सीलेंट, आयशा जो है उसने परफॉर्म किया है वेल, एंड अर्जुन जो है ही स्टिल नीड्स इम्प्रूवमेंट। सो थ्रू मेजरमेंट जब हमारे पास एक रहा स्कोर होता है, जब हम पहले मेजर करते हैं देन उसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द एवेल्यूएशन। सो वी कैन से जो मेजरमेंट है यह हमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है जिसमें असाइन किए जाते हैं नंबर्स दिए या स्कोर्स दिए जाते हैं टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, जिसे डिस्क्राइब किया जाता है स्टूडेंट के अचीवमेंट को, बट इससे जज नहीं किया जाता है क्वालिटी और वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ठीक, देन उसके बाद आती है असेसमेंट। असेसमेंट जो है इट इज़ ए क्वालिटेटिव कंटेक्स्ट। दैट मीन्स कि असेसमेंट जो है ये हमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है जिसमें पहले कलेक्ट देन एनालाइज देन इंटरप्रेट किया जाता है इंफॉर्मेशन को अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग, एंड इसमें यूज़ किया जाता है बोथ क्वांटिटेटिव डेटा like test scores, marks, grades, etc., as well as qualitative data like observations, assignments, projects, portfolios या classroom participation. So जो assessment है it goes beyond simply asking how much did the student score and tries to answer or moves towards how is the student learning. लाइक फॉर एग्जांपल मेजरमेंट में हमने खाली स्कोर्स मेजर किया, लाइक राहुल ने स्कोर की 85% मार्क्स इन हिज इंग्लिश टेस्ट, वाइल असेसमेंट में एक टीचर जो है वो एक्समाइन करेगा, वो मतलब एनालाइज करेगा राहुल के स्कोर को अलॉन्ग विथ हिज एसेज एंड क्लास वर्क, एंड ही फाइंड्स दैट कि उसका जो ग्रामर है दैट इज़ एक्सलेंट, उसकी जो वोकेबलरी है दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, एंड उसका जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है दैट स्टिल नीड्स इम्प्रूवमेंट। दस ये जो असेसमेंट टूल है, असेसमेंट टेक्निक है, इट प्रोवाइड ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ लर्निंग रादर देन जस्ट ए न्यूमेरिकल स्कोर। सो असेसमेंट में बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन डेटा जो है वो यूज़ किया जाता है, जो कि फोकस करती है ऑन अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस एंड प्रोग्रेस, जो कि हेल्प करती है टीचर्स को इन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट विच आंसर द क्वेश्चन हाउ वेल इज़ द स्टूडेंट लर्निंग। सो ये जो असेसमेंट है हमें एक प्रोसेस देखने को मिलते हैं जिसमें पहले कलेक्ट देन इंटरप्रेट किया जाता है बोथ न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव डेटा और इन्फॉर्मेशन को टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक, देन उसके बाद आती है एवेल्युएशन और वैल्यू जजमेंट। इवैल्यूएशन जो है ठीक है हमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है जिसमें जजमेंट्स और जो डिसीजंस ले जाते हैं अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस
बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जिसको पहले कलेक्ट किया जाता है थ्रू मेजरमेंट एंड असेसमेंट। सो इन एवेल्युएशन जो टीचर है वो मूव करता है बियॉन्ड कलेक्टिंग स्कोर्स एंड अंडरस्टैंडिंग लर्निंग विच आंसर द क्वेश्चन हाउ गुड इज द परफॉर्मेंस एंड हैज़ द लर्निंग गोल बीन अचीव्ड। सपोज हमने देखा मेजरमेंट में हमने स्कोर्स को मेजर किया, लाइक राहुल हैज़ स्कोर्ड 85% मार्क्स इन इंग्लिश टेस्ट। दैन उसके बाद हमने असेसमेंट में उसका असेसमेंट में हमने चेक किया उसका जो ग्रामर एंड कम्प्रहेंशन पोर्शन है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट ही स्टिल नीड्स बट क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है उसका दैट स्टिल नीड्स सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। दैन इवेल्युएशन में है हम बेस्ड ऑन द स्कोर क्लास वर्क एंड जो स्कूल ग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो मतलब चेक करते हैं एक स्टूडेंट के। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें जो टीचर है वो राहुल को अवार्ड करता है एज ग्रेड ए एंड वो इसको कंसिडर करता है कि जो राहुल है उसने सक्सेसफुली मास्टर किया है एडवांस्ड करिकुलम को। ठीक, सो इसमें हम यूजुअली मतलब जो टीचर्स होते हैं वो अवार्ड देते हैं एज एन ग्रेड ए, ग्रेड बी एट्सट्रा विच इज़ ए ग्रेडिंग स्टैंडर्ड। ठीक, सो जो एवेल्युएशन है इसमें जजमेंट्स और डिसीजंस लिए जाते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़ की जाती है जो कि पहले गैदर करते हैं हम थ्रू मेजरमेंट एंड असेसमेंट, एंड इसमें हम कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस को अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स और ऑब्जेक्टिव्स जो कि हेल्प करते हैं टीचर्स को इन ग्रेडिंग, प्रमोशन, सर्टिफिकेशन एंड करिकुलम इम्प्रूवमेंट विच आंसर द क्वेश्चन हाउ गुड इट इज़। ठीक, सो हियर इज़ अ सिंपल फार्मूला दैट इज़ मेजरमेंट और डेटा प्लस असेसमेंट और कंटेक्स्ट प्लस वैल्यू स्टैंडर्ड्स दैट इक्वल्स टू एवेल्युएशन और जजमेंट। ठीक, सो एवेल्युएशन जो है ये हमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है जिसमें वैल्यू जजमेंट या जो डिसीजंस हैं वो मेक किया जाते हैं अबाउट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बाय यूजिंग मेजरमेंट डेटा, असेसमेंट इंफॉर्मेशन एंड प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ मेजरमेंट। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो है फिलोसफर्स जो है उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशंस दिए हैं रिगार्डिंग द मेजरमेंट। लाइक एस एस स्टेवन जो है वो डिफाइन करते हैं मेजरमेंट को एज द असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरल्स द ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। एस एस स्टीवन के अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट है इट मीन्स गिविंग नंबर्स टू पीपल, ऑब्जेक्टिव्स, इवेंट्स और परफॉर्मेंस बाय फॉलोइंग स्पेसिफिक रूल्स। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेज है इन दिस डेफिनेशन दैट इज अकॉर्डिंग टू रूल्स। दैट मीन्स कि जो नंबर्स हैं वो मतलब दे नहीं जाते हैं रेंडमली, और जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को नंबर्स नहीं देते हैं बेस्ड ऑन देयर पर्सनल ओपिनियन, बट इन अ स्टेट जो टीचर्स हैं वो फॉलो करते हैं एक फिक्स्ड एंड ऑब्जेक्टिव सिस्टम। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज एक टीचर जो है वो कंडक्ट करता है टेस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन जो है अगर एक स्टूडेंट ईच क्वेश्चन मार्क करता है करेक्टली उसको 1 मार्क्स मिलता है, और अगर एक स्टूडेंट जो है वो मार्क करता है क्वेश्चन को एज इनकरेक्टली उसको 0 मार्क्स मिलता है। और अगर राहुल जो है वो आंसर करता है 18 क्वेश्चंस करेक्टली देन वो रिसीव करेगा 18 मार्क्स। सो ये जो स्कोर है इसको मतलब टीचर्स देते हैं टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड रूल्स विच मेक्स इट ए मेजरमेंट। एंड ये जो डेफिनेशन है ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं बिकॉज ये जो डेफिनेशन है इट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी दैट शोज कि जो मेजरमेंट है इट फॉलो फिक्स्ड एंड रूल्स एज वेल एज प्रोसीजर विच एंश्योर्स दैट कि जो डिफरेंट पीपल हैं वो मेजर कर सकते हैं सेम थिंग एंड दे वुड ऑब्टेन उनको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड ये जो डेफिनेशन है दिस डेफिनेशन ऑल्सो फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशनल टेस्टिंग। सो अकॉर्डिंग टू एस एस स्टेवन जो मेजरमेंट है ये हमें एक सिस्टमेटिक असाइनमेंट देखने को मिलता है नंबर्स का तो जो कि हम देते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स, इवेंट्स और परफॉर्मेंसेस अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड रूल्स जिसे हम मेंटेन कर पाते हैं ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्यूरेसी। ठीक, देन
सिमिलरली नॉर्मन ई ग्रोनलूंड जो है ऑल्सो डेफिनेशन देते हैं मेजरमेंट के। वो कहते हैं कि जो मेजरमेंट है ये हमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस देखने को मिलते हैं ऑफ ऑब्टेनिंग एक क्वांटिफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिग्री टू विच ए ट्रेट और एट्रीब्यूटेड पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल। अकॉर्डिंग टू ग्रूनलैंड जो मेजरमेंट है ये हमें एक सिस्टमेटिक वे देखने को मिलता है जिसे हम डिटरमाइन कर पाते हैं हाउ मच ए पर्टिकुलर क्वालिटी एबिलिटी और ए कैरेक्टरिस्टिक एक पर्सन पोजेस करता है और कैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे वो इसको एक्सप्रेस करता है इन ए न्यूमेरिकल फॉर्म। एंड जो की आइडिया है हियर दैट इज़ हम यहाँ मेजर नहीं करते हैं एंटायर पर्सन को, बट हम यहाँ मेजर करते हैं स्पेसिफिक ट्रेट्स एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और वी कैन से एबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल। सो ये जो ट्रेट्स एट्रीब्यूट्स हैं ये हमें स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटीज़ देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल के, लाइक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल एबिलिटी, क्रिएटिविटी, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, स्पेशल रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एट्सट्रा। सपोज फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टेस्ट देता है एंड एक इस टेस्ट के टोटल मार्क्स है 50 एंड एक स्टूडेंट जो है वो स्कोर करता है 40 एंड ये जो स्कोर है 40 आउट ऑफ 50 ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक डिग्री जो कि हमें दिखाती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पोजेस करते हैं ट्रेट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। सो इससे हम मतलब इस टेस्ट से हम मेजर नहीं करते हैं स्टूडेंट के एंटायर पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस को, बट हम इसे मेजर करते हैं ओनली वन स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। सो ऐसे स्टेम जो है वो फोकस करते हैं ऑन असाइनिंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू रूल्स, वाइल जो नॉर्मन ई ग्रूनलैंड है वो फोकस करते हैं ऑन मेजरिंग द डिग्री ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट और एट्रीब्यूट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। सो नॉर्मन ई ग्रूनलैंड जो है वो डिफ़ाइन करते हैं मेजरमेंट को एज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसमें हम असाइन करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टू इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल जो है वो पोजेस करता है स्पेसिफिक ट्रेट, एबिलिटी और एट्रीब्यूट। ठीक, दैन उसके बाद जेपी गिलफर्ड जो है वो ऑल्सो डेफिनेशन देते हैं मेजरमेंट के। वो कहते हैं कि जो मेजरमेंट है इट मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड दिस इम्प्लाइज रूल्स एंड प्रोसीजर्स। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड जो मेजरमेंट है ये हमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं इन्फॉर्मेशन को बाय यूजिंग नंबर्स। हाउएवर ये जो नंबर्स हैं मतलब इनको हम असाइन इनको टीचर्स देते हैं थ्रू प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर्स रादर देन बाय गेस वर्क और पर्सनल ओपिनियन। सपोज फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो कंडक्ट करता है टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स और एक स्टूडेंट जो है वो स्कोर करता है 75 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड अनदर स्टूडेंट जो है वो स्कोर करता है 90 मार्क्स आउट ऑफ 100। सो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं ये डिस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को एंड दिस इज़ what we call that as measurement because here जो डेटा है उसको एक्सप्रेस किया जाता है in terms of numbers। एंड ये जो डेफिनेशन है दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इन दिस डेफिनेशन जो गिलफर्ड है वो हाईलाइट करते हैं 2 की आस्पेक्ट्स दैट आर नंबर्स जो है इनको हम यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस एंड जो नंबर्स हैं इनको मस्ट देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स। सो जेपी गिलफर्ड के अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट है इट इज़ द न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक, दैन उसके बाद रॉबर्ट एल थॉर्नडाइक एंड एलिजाबेथ हेजन जो है वो ऑल्सो डेफिनेशन देते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक एंड हेजन जो एजुकेशनल मेजरमेंट है ये हमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है जो कि प्रोवाइड करते हैं एक ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटीज़ और achievements without making any value judgment. In other words, Thorndike and Heezen के according जो measurement है it only tells us what is rather than how good or bad it is. Like for example एक टीचर जो है वो रिपोर्ट करता है कि जो राहुल है उसने स्कोर किए 85% मार्क्स इन इंग्लिश। दिस इज़ बेसिकली द मेजरमेंट बिकॉज ये सिंपली डिस्क्राइब करते हैं राहुल के अचीवमेंट को। हाउएवर अगर एक टीचर कहता है कि जो राहुल है वो एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है दिस बिकम्स एवेल्यूएशन बिकॉज हियर जो टीचर है वो एक वैल्यू जजमेंट बनाता है। ठीक, सो अकॉर्डिंग थॉर्नडाइक एंड हेजन जो एजुकेशनल
मेजरमेंट है कि हमें एक ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं ऑफ स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और अचीवमेंट्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स विदाउट मेकिंग जजमेंट्स अबाउट देयर वर्थ और क्वालिटी। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ देयर आर 4 लेवल्स और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। जब भी हम मेजर करते हैं स्टूडेंट के एबिलिटीज़, अचीवमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जाता है, वो हमें उसको कलेक्ट किया जाता है थ्रू डिफरेंट टाइप्स। एंड जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उस डेटा को एनालाइज नहीं किया जाता है इन सेम वे, बट रादर उसको एनालाइज किया जाता है इन डिफरेंट वेज। एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो SS7 है 1946, उसने 4 लेवल्स और स्केल्स दिए मेजरमेंट के। एंड ये जो स्केल्स हैं ये हेल्प करते हैं रिसर्चर्स, एजुकेटर्स को टू डिसाइड कैसे जो डेटा है उसको क्लासीफाई किया जाता है एंड कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है उनको परफॉर्म किया जा सकता है एंड कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो है वो अप्रोप्रिएट है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो है उनके हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलते हैं। सो ट्रीटिंग ऑल दीज डेटा टाइप्स इन द सेम वे कैन लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन्स। ठीक, नाउ टॉकिंग अबाउट these 4 levels और scales of measurement one by one। ये जो 4 scales और measurement है as I mentioned, ये हमें different देखने को मिलते हैं in the amount of information जो कि ये provide करते हैं as well as in the mathematical operation that can be performed on them। like first जो scale है that is the nominal scale। nominal scale जो है इसको हम specifically use करते हैं to label and categorize। simply इसे हम लेबल, क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं डेटा को इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। एंड इन नॉमिनल स्केल हमें कोई भी ऑर्डर, रैंकिंग और न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखने को मिलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो एग्जाम्पल्स है नॉमिनल स्केल के दैट आर लाइक स्टूडेंट आईडी नंबर्स, रोल नंबर्स, जेंडर या ग्रुप ए और ग्रुप बी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट जो है उनको डिवाइड किया जाता है इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ये जो लेबल है दिस ओनली आइडेंटिफाई ग्रुप्स लाइक ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। एंड इससे हम ये मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये जो ग्रुप ए है दैट इज़ नॉट बेटर और वर्स दैन ग्रुप बी। एंड इन नॉमिनल स्केल जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है दैट आर ऑल्सो अलाउड like counting frequencies, percentages, mode or which is the most frequent category in a nominal scale। and जो mean and median है उसको in nominal scale calculate नहीं किया जाता है meaningfully। so nominal scale जो है it is all about name और labeling। ठीक, then उसके बाद आती है ordinal scale और ranking scale। ऑर्डिनल स्केल जो है इसको हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं टू अरेंज डेटा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर और रैंक, जिसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हु इज़ हायर और लोअर, विच शोज़ हु इज़ हायर और लोअर। बट ये जो ऑर्डिनल स्केल है दिस डज नॉट टेल द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल्स है ऑर्डिनल स्केल के दैट इंक्लूड्स लाइक क्लास रैंकिंग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या मेरिट लिस्ट या ग्रेड सच एज एक्सलेंट, गुड, एवरेज। लाइक फॉर एग्जांपल राहुल जो है उसने सिक्योर की रैंक 1, आयशा जो है उसने सिक्योर की रैंक 2, अर्जुन जो है उसने सिक्योर की रैंक 3। एंड थ्रू दिस रैंकिंग हमें ये पता चलता है कि जो राहुल है उसने परफॉर्म किया है बेटर देन आयशा, बट हमें ये इसे पता नहीं चलता है हाउ मनी मार्क्स डिड राहुल परफॉर्म बेटर देन आयशा। सो ये जो डिफरेंस हो सकते हैं बिटवीन राहुल, आयशा एंड अर्जुन, द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट राहुल एंड आयशा मे बी 20 मार्क्स, वाइल जो डिफरेंस है बिटवीन आयशा एंड अर्जुन दैट मे बी ओनली 1 मार्क। ठीक, एंड इन ऑर्डिनल स्केल जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है दैट आर ऑल्सो अलाउड लाइक मीन, परसेंटाइल्स या रैंक ऑर्डर करेक्शन। वाइल जो मीन होता है यहाँ दैट इज जनरली इनअप्रोप्रिएट। ठीक, सो जो ऑर्डिनल स्केल है इट्स ऑल अबाउट ऑर्डर और रैंक दैट यू कैन रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। दैन उसके बाद नेक्स्ट स्केल जो है दैट इज द इंटरवल स्केल और इक्वल इंटरवल्स।
जो इंटरवल स्केल है इट बेसिकली इसमें रैंक किया जाता है डेटा को इन ऑर्डर, एंड इसमें मेजर किया जाता है इक्वल डिफरेंसेस बिटवीन वैल्यूज से बिटवीन वैल्यूज दैट आर मीनिंगफुल। एंड जो इंटरवल स्केल है इट हैज़ नो टू ज़ीरो पॉइंट, लाइक फॉर एग्जांपल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स या IQ स्कोर्स या टेम्परेचर स्केल जो है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरवल स्केल्स। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट ए वो स्कोर करता है 80 मार्क्स, वाइल स्टूडेंट बी जो है वो स्कोर करता है 70 मार्क्स। सो जो डिफरेंस है बिटवीन स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी दैट इज़ ऑफ 10 पॉइंट्स। सो ये जो डिफरेंस है 10 पॉइंट्स की, इट हैज़ द सेम मीनिंग एज डिफरेंस बिटवीन 60 एंड 50 मार्क्स। हाउएवर जो स्कोर है, स्कोर ऑफ ज़ीरो, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन complete absence of the trait being measured. Like for example 0 marks in history test जो है does not mean कि जो स्टूडेंट है वो मतलब कुछ भी नहीं जानता है about the history, ठीक। एंड इन interval scale जो mathematical operations है that are allowed here, like addition, subtraction, mean, standard deviation etc, while multiplication and division जो है that are not meaningful here. So we can say interval है, interval scale है, it is all about equal gaps but no true zero, ठीक। देन उसके बाद आती है रेशियो स्केल और ट्रू ज़ीरो स्केल। रेशियो स्केल जो है इसके हमें सभी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलते हैं जो कि इंटरवल स्केल के होते हैं, बट जो डिफरेंस है दैट इज़ कि जो रेशियो स्केल है इट इंक्लूड्स ट्रू ज़ीरो पॉइंट। दैट मीन्स ज़ीरो जो है इट मीन्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेजर क्वांटिटी। लाइक फॉर एग्जांपल टाइम टेकन टू कंप्लीट टास्क, नंबर्स ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स या नंबर्स ऑफ करेक्ट आंसर्स या एज जो है, दीज आर द एग्जाम्पल जो कि मेजर किए जाते हैं थ्रू रेशियो स्केल। लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ए जो है उसने मेड किए 10 स्पेलिंग एरर्स, सिमिलरली स्टूडेंट बी जो है उसने मेड किए 5 स्पेलिंग एरर्स। सो इट इज़ करेक्ट टू से कि जो स्टूडेंट ए है he made twice as many errors as student B. Similarly 0 spelling errors जो है that means no errors at all, ठीक। and here जो mathematical operations हैं that are also allowed, like addition, subtraction, multiplication, division, mean, standard deviation, geometric mean etc. So जो ratio scale है it's all about equal gaps plus true zero, ठीक। so you can remember these scales like this, like n for nominal, you can refer it, you can relate it with the name n, you can relate n with the name. Similarly O for ordinal, you can relate O for order, and I for interval, you can relate I for interval equals, and R for ratio that is real or true absolute zero, ठीक। सो नॉमिनल, लेबल्स, ऑर्डिनल, रैंक्स और इंटरवल स्केल जो है ये मेजर करते हैं इक्वल डिफरेंसेस विदाउट ए ट्रू ज़ीरो, एंड रेशियो जो है इट मेजर्स इक्वल डिफरेंसेस विद ए ट्रू ज़ीरो, विच मेक्स इट द मोस्ट इंफॉर्मेटिव स्केल ऑफ मेजरमेंट, ठीक। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव मेजरमेंट। For any educational measurement tool such as a test, examination, rubric, questionnaire or diagnostic assessment, so for any educational measurement tool to be useful and trustworthy, एक educational measurement tool जो है उसके must 3 essential qualities होनी चाहिए। फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्वालिटी एक एजुकेशनल मेजरमेंट टूल के पास होनी चाहिए दैट इज़ द रियलेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। रियलेबिलिटी जो है इट रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स, एंड एक रियलेबल टेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है सिमिलर रिजल्ट्स जब उसको एडमिनिस्टर किया जाता है रिपीटेडली अंडर सिमिलर कंडीशंस। लाइक
here is a simple question like, will the test give consistent results every time? So we can refer it with the reliability. क्या एक टेस्ट जो है वो कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट प्रोड्यूस रिपीटेडली सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाता है. लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज राहुल जो है ही टेक्स मैथमेटिक्स टेस्ट टुडे एंड उसने स्कोर किए 80 मार्क्स. वाइल अगर वो मतलब इक्वलेंट वर्जन लेता है सेम टेस्ट, मतलब वो सेम टेस्ट देता है टुमारो अंडर सिमिलर कंडीशंस और वो स्कोर करता है अराउंड 78 to 82 मार्क्स, दैट मीन्स वो जो टेस्ट है दैट इज़ कंसिडरेबली रियलेबल. हाउएवर अगर स्कोर जो है दैट फ्लैक्चुएट वाइडली, लाइक टुडे उसने स्कोर किए 80 एंड टुमारो उसने स्कोर किए 45, द नेक्स्ट डे उसने स्कोर किए 92, दैट मीन्स ये जो टेस्ट है इट लैक्स द रियलेबिलिटी. सो रियलेबल टेस्ट जो है वो स्टेबल होना चाहिए, वो डिपेंडेबल होना चाहिए, एज वेल एज वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम रैंडम एरर्स. सो वी कैन रेफर रियलेबिलिटी विथ रिपीटेबिलिटी. ठीक, देन उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी वैलिडिटी और एक्यूरेसी. वैलिडिटी जो है इट रेफर्स वेदर एक टेस्ट जो है वो मेजर कर पाता है जो भी वो मेजर करना चाहता है, व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर, एंड इट आंसर द क्वेश्चन लाइक इट इज़ द टेस्ट मेजरिंग द राइट थिंग. लाइक फॉर एग्जांपल, इमेजिन एक टेस्ट जो है उसको डिज़ाइन किया गया है टू मेजर द अलजेब्रा स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, बट जो भी क्वेश्चंस मतलब ऑब्टेन किए गए इन द टेस्ट वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट थे, उनमें एक्सट्रीम इंग्लिश वोकेबलरी जो थी वो यूज़ की थी. एज ए स्टूडेंट, एज अ रिज़ल्ट जो स्टूडेंट्स थे जिनके पास मतलब जो कि परफॉर्म करते थे वेल, जिनके पास मतलब अच्छी मतलब जो कि इंग्लिश में परफॉर्म करते थे वेल, और जो स्टूडेंट्स वीकर थे मतलब जो कि स्ट्रगल करते थे विद द इंग्लिश लैंग्वेज, इवन इफ दे नो अलजेब्रा. सो इन दिस केस जो टेस्ट है वो मतलब मेजर करता है रीडिंग एबिलिटी एज मच एज अलजेब्रा, विच मेक्स द टेस्ट लेस वैलिड. सो एक वैलिड टेस्ट जो है वो एक्यूरेटली मेजर करना चाहे इंटेंडेड ट्रेट, स्किल और लर्निंग आउटकम. सो वी कैन रिलेट वैलिडिटी विद एक्यूरेसी. एंड एक टेस्ट जो है वो रियलेबल हो सकता है विदाउट बीइंग वैलिड, बट एक वैलिड टेस्ट जो है वो मस्ट रियलेबल होना चाहिए. ठीक, दैन उसके बाद आती है ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी जो है इट मीन्स द स्कोरिंग, इट मीन्स द स्कोरिंग इज फ्री फ्रॉम एनी पर्सनल बायस और एग्जामिनर इन्फ्लुएंस. लाइक बहुत सारे एवेलुएटर्स जो है दे should arrive at the same score for the same response. Like it answered the question how different scores give the same marks. और यहाँ हमें एक टेस्ट जो है वो हमें हाईली ऑब्जेक्टिव देखना, मतलब वो एक हाईली ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना चाहिए. लाइक अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें, एक क्वेश्चन मतलब एक स्टूडेंट जो कि एक करेक्ट आंसर देता है उसको 1 मार्क मिलता है, वाइल अगर वो इनकरेक्ट आंसर देता है तो उसको 0 मार्क मिलता है. सो एवरी एग्जामिनर जो है वो असाइन करेगा सेम स्कोर, मतलब जो भी स्टूडेंट के पेपर को चेक करेगा उसने मतलब अगर करेक्ट रेस्पॉन्स दिया होगा, दैन जो टीचर होगा जो एग्जामिनर होगा वो मतलब असाइन करेगा सेम स्कोर. सो हर एक एग्जामिनर जो है वो असाइन करेगा सेम स्कोर. वाइल अगर एक टेस्ट जो है उसकी लो ऑब्जेक्टिविटी है, दैट मे बी दे ऐसे क्वेश्चंस, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दे हैव द लोअर ऑब्जेक्टिविटी. लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट टीचर्स जो है मतलब अवार्ड कर सकते हैं स्टूडेंट को डिफरेंटली. लाइक टीचर ए जो है वो स्टूडेंट को एक स्टूडेंट को मार्क्स देता है 8 out of 10. सिमिलरली सेम पेपर अगर टीचर बी जो है वो चेक करता है वो उसको देता है 6 out of 10. सो टू इम्प्रूव दिस ऑब्जेक्टिविटी जो डिटेल्ड स्कोरिंग रूब्रिक्स जो है वो यूज़ की जानी चाहिए. सो ऑब्जेक्टिविटी जो है दिस बेसिकली एंश्योर्स फेयरनेस एंड एलिमिनेट्स द
personal judgment. So we can relate objectivity with no bias. ठीक, like we can understand this with an easy real life example. Like imagine हम यूज़ करते हैं weight machine. Like every time जब भी हम अपने weight को measure करते हैं, like for example I measure by my weight and जो machine है that shows you are 70 kg. So every time जब भी मैं measure करता हूँ अपना weight, जो machine है that shows me the same result. So we can say it is the reliability. Then जो हम मेरा एक्चुअल वेट है दैट इज़ 70 kg. सो जो मशीन है दैट विल ऑलवेज मेजर इट करेक्टली. सो दैट इज़ बेसिकली द वैलिडिटी. ठीक, एंड एनीवन जो भी उस मशीन को यूज़ करेगा ही विल गेट इज द सेम रीडिंग. लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक मशीन जो है वो मतलब जब भी मैं मतलब अपना वेट चेक करता हूँ वो दिखाती है 70 kg, या जब भी कोई अनदर पर्सन वो मतलब अपना वेट मेजर करता है तब भी वो 70 kg दिखा रही है. सो एट दैट इन दैट केस अगर एक मशीन जो है वो मतलब सेम रीडिंग दिखा रही है, दैट मीन्स की जो रिजल्ट है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन हु इज़ ऑब्जर्विंग. दैट इज़ बेसिकली द ऑब्जेक्टिविटी. इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. सो एक इफेक्टिव मेजरमेंट टूल जो है वो मस्ट रियलेबल कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो मस्ट वैलिड और एक्यूरेट होना चाहिए, एज वेल एज वो मस्ट ऑब्जेक्टिव और फ्री होना चाहिए फ्रॉम एनी पर्सनल बायस और ओपिनियन, विच मेक श्योर दैट कि जो मेजरमेंट टूल है वो ट्रस्टवर्दी हो एंड वो मीनिंगफुल हो, जो कि प्रोड्यूस कर सके एजुकेशनल रिजल्ट्स. ठीक, नाउ टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट. एजुकेशनल मेजरमेंट जो है ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है. एज ए मेंशन ये हेल्प करते हैं टीचर्स, इसके अलावा स्टूडेंट्स या स्कूल्स पॉलिसी मेकर्स को, जिससे वो मतलब इन्फॉर्मेड डिसीजंस जो हैं वो मेक कर पाते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं हमें ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग एंड एजुकेशनल इफेक्टिवनेस. एंड इसके हमें डिफरेंट फंक्शंस देखने को मिलता है. फर्स्ट जो है दैट इज़ द प्लेसमेंट फंक्शन. मेजरमेंट जो है इट हेल्प अस टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट एजुकेशनल लेवल और ग्रुप फॉर ए स्टूडेंट. लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो मतलब परफॉर्म करता है एक्सेप्शनली वेल इन मैथमेटिक्स, एंड अगर उसको प्लेस किया देन उसको प्लेस किया जाता है इन एन एडवांस्ड क्लास. और अगर एक स्टूडेंट जो है मतलब वो फेस करता है डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग, तो उसको मतलब प्लेस किया जाएगा इन ए रेमेडियल रीडिंग प्रोग्राम. सो ये जो मेजरमेंट है इसे हम डिटरमाइन कर पाते हैं अप्रोप्रिएट एजुकेशनल लेवल और ग्रुप फॉर ए स्टूडेंट. एंड ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है, विच मेक श्योर दैट एक स्टूडेंट जो है वो मतलब रिसीव करे परफेक्ट इंस्ट्रक्शन जो कि सूट कर रहे होंगे उसके एबिलिटीज़ और नीड्स. सो प्लेसमेंट में हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स को इन दी राइट लर्निंग लेवल. ठीक, देन उसके बाद है डायग्नोस्टिक फंक्शन. मेजरमेंट जो है इट आल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट में क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं. एंड ये जो डायग्नोस्टिक मैथमेटिक्स टेस्ट है ये रिवील करते हैं कि जो स्टूडेंट है मतलब समझ पाता है मल्टीप्लिकेशन को, या एक स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल करता है विद मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्विंग डिसिमल्स. सो इससे टीचर जो है ही एग्जैक्टली नोज वेयर हेल्प जो है दैट इज़ नीडेड फॉर द स्टूडेंट. सो अलाउ करते हैं टीचर्स को टू प्रोवाइड टारगेटेड इंस्ट्रक्शन एंड रेमेडियल सपोर्ट. सो ये एक तरीके का डायग्नोसिस है जिसे फाइंड किया जाता है एग्जैक्ट लर्निंग प्रॉब्लम को. ठीक, देन उसके बाद है इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट फंक्शन. मेजरमेंट जो है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फीडबैक अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स. लाइक फॉर एग्जांपल सपोज मोस्ट स्टूडेंट्स जो है इन ए क्लासरूम दे परफॉर्म पुअरली इन क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू फ्रैक्शंस. सो ये जो एग्जाम्पल है दिस एग्जाम्पल बेसिकली इंडिकेट दैट कि जो कंसेप्ट्स हैं मतलब उन जो भी कंसेप्ट्स हैं फ्रैक्शंस उनको प्रॉपर्ली सिखाया नहीं गया, एंड जो स्टूडेंट्स हैं मतलब उनको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या
डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजी या मेथड जो है वो टीचर यूज़ करेगा। सो इससे जो टीचर्स हैं वो मतलब इम्प्रूव करते हैं अपनी टीचिंग एंड वो मॉडिफाई करते हैं अपनी इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को। सो इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट जो है इट लीड्स टू मतलब इससे टीचर्स जो है वो इम्प्रूव करते हैं अपने आप को थ्रू फीडबैक। ठीक, दैन उसके बाद आती है प्रेडिक्शन फंक्शन। मेजरमेंट जो है ये हमें आल्सो हेल्प करते हैं एस्टिमेटिंग एज वेल एज इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द प्रेजेंट और पास्ट ऑन हिज पास्ट अचीवमेंट्स। लाइक फॉर एग्जांपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर जो है उसे प्रेडिक्ट किया जाता है सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रोफेशनल कोर्सेज। एंड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसे प्रेडिक्ट किया जाता है स्टूडेंट के लाइकलीहुड को ऑफ सक्सेसिंग इन ए पर्टिकुलर फील्ड। या प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होती है एक स्टूडेंट की उसे प्रेडिक्ट किया जाता है स्टूडेंट के फ्यूचर अचीवमेंट को। सो ये जो प्रेडिक्शन फंक्शन है ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं बिकॉज ये हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं एजुकेशनल प्लानिंग, कैरियर गाइडेंस है, स्टूडेंट सिलेक्शन। सो प्रेडिक्शन फंक्शन जो है इसको यूजुअली से एस्टिमेट किया जाता है फ्यूचर सक्सेस फ्रॉम प्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। एंड देयर आर अदर additional importance of educational measurement, like for example for students जो एजुकेशनल मेजरमेंट है इसे आइडेंटिफाई किया जाता है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट, जिसे स्टूडेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं फीडबैक एंड प्रोग्रेस। देन उन मतलब इम्प्रूवमेंट जो है उसको मतलब फर्दर मतलब अगर इम्प्रूवमेंट जो है दैट इज़ नीडेड देन उसको इम्प्रूव किया जाता है। एंड फॉर टीचर्स जो एजुकेशनल मेजरमेंट है इट एवेलुएट्स द टीचिंग इफेक्टिवनेस, जिसे टीचर्स जो है वो मतलब प्लान कर पाते हैं अपने इंस्ट्रक्शन को और जो कि गाइड करते हैं टीचर्स को टू टेक रेमेडियल मेजर्स। सिमिलरली फॉर स्कूल्स जो एजुकेशनल मेजरमेंट है ये उनको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स प्लेसमेंट एंड प्रमोशन, जिसे मतलब ऑल्सो एवेलुएट किया जाता है एजुकेशनल प्रोग्राम्स को एंड जो कि प्रोवाइड करते हैं एकेडमिक जो कि मेंटेन करते हैं एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो एजुकेशनल मेजरमेंट है ये हमें एक सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस देखने को मिलते हैं जिसमें असाइन किए जाते हैं नंबर्स टू स्टूडेंट्स एबिलिटीज़, अचीवमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड रूल्स, जो कि एक्ट करते हैं एज फाउंडेशन फॉर असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, जो कि प्रोवाइड करते हैं रिलेवेबल डेटा अबाउट द लर्निंग आउटकम्स। एंड इफेक्टिव मेजरमेंट जो है वो मस्ट रिलेवेबल, वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, जो कि प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन प्लेसमेंट, डायग्नोसिस एंड इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट एंड प्रोडक्शन। दस एजुकेशनल मेजरमेंट है ये हमें एक इंडिस्पेंसिबल टूल देखने को मिलते हैं जिससे टीचिंग जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है, जिससे लर्निंग जो है उसको एनहेंस किया जाता है, एज वेल एज जिससे साउंड एजुकेशनल डिसीजंस जो है वो ले जाते हैं। ठीक, सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो दैट इज़ इट। I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk Channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.